दोस्तों, यह लोअर पीसीएस के लिए हमारा प्रैक्टिस सेट है, जिसका पहला पार्ट है हिस्ट्री आपका। ठीक है, आइए देखते हैं हिस्ट्री में। यह यूथ का प्रैक्टिस सेट है। यूथ यूथ लोअर पीसीएस प्रैक्टिस सेट है ये। ठीक, इसमें पहला सेक्शन है हिस्ट्री। आइए, पाषाण युग। ठीक, स्टेनोलॉजी। पहला क्वेश्चन है आपका, भीम बेटिका की गुफाओं की खोज किसने की। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीएस वाकड़वर। ठीक, आइए आप इसका ये सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणकर ने 1957 में भीमबेटका की गुफाओं की खोज की। बताइए भीमबेटका की गुफाएं कहाँ है? एक एक फैक्ट ये बन जाता है ये भी याद करने के लिए कि भीमबेटका की गुफाएं क्या है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, तो एग्जाम में ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कि भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पे स्थित हैं, तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं। और इनको कब यूनेस्को द्वारा धरोहर घोषित किया गया था? 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताइए? एक तो आपको यही इंपॉर्टेंट है, इनका नाम। ठीक, और एक ये इंपॉर्टेंट है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। और कब कब यूनेस्को ने दिया इनको धरोहर स्थल घोषित किया? 2003 में। अब आप ये बताइए कि अजंता अजंता हुआ एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? ठीक है, क्योंकि भीमबेटका की गुफाएं आपने पढ़ लिया तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी स्थिति कहाँ? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप साथ साथ पढ़ते चलिए। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया? बताइए, तांबे का पहली बार उपयोग कब किया गया था? ताम्र युग में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक, नीचे आइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, वह भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए भीमबेटका भारत भारत के किस राज्य में स्थित है? बताया था आपको। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस जिले में? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। ठीक है, बस। और इसकी खोज किसने की? ठीक है, विष्णु श्रीधर वाणकर ने। आइए, चौथा क्वेश्चन देखिए। कह रहा है प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? बताइए, ऑप्शन क्या है हमारे इसके? मिट्टी के बर्तन, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल, पूरा पाषाण काल या मध्य पाषाण काल। तो मिट्टी के बर्तन कब बनाए गए थे? नव पाषाण काल में। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय इतिहास में नव पाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मिट्टी के बर्तनों का साक्ष्य पहला सबसे बड़ा कहाँ मिलता है? मेहरगढ़। ठीक है, मेहरगढ़ की लोकेशन कहाँ है बताइए? पाकिस्तान में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेहरगढ़ की लोकेशन कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, और बताइए नव पाषाण काल से हमें और क्या मिलता है? नव पाषाण काल से हमें क्या मिलते हैं? कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, है ना? कृषि के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, और आगे आइए आप। तो ये जरूर पता कर लीजिएगा कि मेहरगढ़ की लोकेशन कहाँ पे है। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब पांचवा क्वेश्चन नहीं करा, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व ऐतिहासिक स्थल मिट्टी की सतहों पर खुर के निशान के रूप में मवेशियों के पशुपालन का पुरातात्विक प्रमाण करता है? बताइए, खुर खुर मतलब होता है नाखून, जानवरों के नाखून। जानवरों के नाखून का जो है पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिला? ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या है? महगढ़ा। महगढ़ा बताइए कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है इलाहाबाद जिले में। ठीक, इसका पढ़ लीजिए कि मेहगढ़ा नव पाषाण काल का पुरातात्विक स्थल है जो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में मेजा तहसील के पहाड़ी क्षेत्र में बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो मेहगढ़ा आपका कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। किस क्षेत्र में? बेलन नदी के तट पर स्थित है। ठीक, बस हो गया। इसके अलावा आपको इसमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। छठवां नंबर देखिए। कह रहा है प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माइक्रोलिथिक थे। बताइए क्या थे? हैं, लिथिक मतलब होता है पत्थर। ठीक है, लिथिक, जैसे हमने हमने पढ़ा है लिथिक। लिथिक लिथिक मतलब होता है पत्थर। ठीक है, इसी से बन जाता है जैसे पैलियोलिथिक। ठीक है, पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक,
तो जब हमको समझ में आ गया कि यहाँ पे लिथिक लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पत्थर। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, माइक्रोलिथिक शब्द किससे संबंधित है, तो पत्थर संबंधित है, पत्थरों के औजार से। ठीक है, तो माइक्रोलिथिक पत्थर के औजार स्टोन स्टूल होते हैं, इनका संबंध मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, हो गया। अब आपको इसमें कुछ नहीं जानना। तो लिथिक बस आप जान लीजिए कि लिथिक मतलब क्या होता है, पत्थर। ये रूट वर्ड है। 7वां नंबर आइए। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पसार स्थल है। ठीक, पुरातात्विक महत्व का पूरा पसार स्थल बताइए कौन सा है आपका। ठीक, कौन सा है, इसका कौन सा हो जाएगा, हुसानगी। हुसानगी कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित एक प्रारंभिक पूरा पसार स्थल है। ठीक है, और हुसारगी से क्या क्या मिला है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज, डोलोराइट, चल्ट और विभिन्न प्रकार के पत्थरों से बने हुए हैं। ठीक, देखिए, तो बताइए कि भारत में पुरातात्विक महत्व का पूरा स्थल कौन सा है, हुसानगी। देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, हुसानगी कहाँ पे स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक, इसके साथ साथ आप यही पढ़ लीजिए कि बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ पे है आपका, बुर्ज होम जो स्थल है आपका वो कहाँ पे स्थल है, जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ है, पाकिस्तान में आपका। ठीक, ये तो आपको क्या क्या इसमें याद करना है, एक हुसानगी कहाँ है, कर्नाटक राज्य में, बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में, और मेहरगढ़ बलूचिस्तान या पाकिस्तान में। ठीक है, आइए। अब 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्ट, सिल्ट नवपाषाणीकालीन कालीन क्या है बताइए। सिल्ट क्या है आपका, सिल्ट, सिल्ट एक उपकरण है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिल्ट एक उपकरण है। देखिए क्या लिखा है, कह रहा सिल्ट एक नव पाषाणकालीन उपकरण है। पूरा पाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोगों ने पालिश पालिश किए गए पत्थरों के औजारों और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया, जिसे सिल्ट कहते थे। ठीक है, सिल्ट किसे कहते थे, ठीक है, पत्थरों और कुल्हाड़ियों पर जो है पालिश करने को क्या बोलते थे, सिल्ट बोलते थे। ठीक, तो ये किस किस फेज में हमको दिखाया गया, नवपाषाणकालीन काल में। ठीक है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिल्ट नवपाषाणी काल का क्या है, एक उपकरण है। ठीक, आइए। क्या कह रहा, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है बताइए। प्रागैतिहासिक काल के पहले के युग को क्या कहा जाता है, पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल के पूरा पाषाण काल कहा जाता है। प्रागैतिक काल से क्या होता है, ठीक है, पूरा पाषाण काल 3 तरह के होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो। ठीक है, प्री मतलब पहले वाला, प्रोटो मतलब बाद वाला। ठीक है, तो पूरा पाषाण काल प्रागैतिक पाताल काल का वह समय है जब मानव ने पत्थर के औजारों से औजार बनाना सबसे पहले आरंभ किया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, प्रागैतिक काल के पहले को क्या कहते हैं, पूरा पाषाण काल। देखिए नव नव पाषाण काल तो बाद में आया, धातु काल भी नव पाषाण काल के साथ, और ताम्र युग भी इसके साथ आया, तो आंसर हमारा यही होगा, पूरा पाषाण काल। ठीक, चलिए आइए नेक्स्ट आइए। 10वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण मिले हैं बताइए। गर्त आवासों कहाँ मिले हैं, बुर्ज होम में। ठीक है, बुर्ज होम में, बुर्ज होम आपको कहाँ पड़ता है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और बुर्ज होम में ही आपको जो है एक चीज और मिली है, क्या मिली है, जो जो मनुष्य मनुष्य के साथ कुत्ता कुत्ता दफन कर दिया जाता था। ठीक है, तो ये भी मिला हुआ है कि मनुष्य के साथ कुत्ते के साथ कहाँ मिले हैं, बुर्ज होम में मिले हैं। तो बुर्ज होम क्या है, नवपाषाणकालीन, ठीक है, नवपाषाणकालीन स्थल है। ये कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर गर्तावास, गर्तावास मतलब होता है जमीन के अंदर, जमीन के अंदर, जैसे आपने सुरंग उरंग देखा है, जमीन के अंदर स्थित, जमीन के अंदर स्थित स्थित आवास। ठीक है, देखिए बुर्ज होम में मालिक के मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफना दिया जाता था, बेहद इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या क्या इंपॉर्टेंट है बताइए, कि जो बुर्ज होम है कहाँ स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते थे, गर्त आवास पाए जाते थे। और बुर्ज होम किसके लिए और फेमस है, कि मालिक के साथ मर जाने पर उसके शव को पालतू कुत्ते के साथ ही दफना दिया जाता था। मैंने बताया था कि मनुष्य के साथ कुत्ते भी दफना दिए जाते थे। कहाँ पे, बुर्ज होम में। बुर्ज होम कहाँ स्थित है, जम्मू नहीं कश्मीर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। आइए, मेहरगढ़, मेहरगढ़ पर बताइए कहाँ स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। कह रहा मेहरगढ़ नवपाषाणी काल की बस्ती पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित है,
बताइए, बताया था ना आपको, मेहरगढ़ कहाँ पे स्थित है? बलूचिस्तान में। ठीक है, ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बलूचिस्तान में। आइए पढ़ लीजिए, कह रहा है मेहरगढ़ पुरातात्विक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण स्थल है जहाँ नव पाषाण युग के बहुत से अवशेष मिले हैं। यह वर्तमान बलूचिस्तान पाकिस्तान के बुलन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, यहाँ से बताइए मेहरगढ़ से क्या मिले हैं? कृषि और पशुपालन से संबंधित साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है आपका कि मेहरगढ़ से हमको क्या मिले हैं? कृषि और पशुपालन से संबंधित हमको साक्ष्य मिले हैं। अब मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? बताइए, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस हिस्से में? बलूचिस्तान में। आइए, कह रहा 12वां नंबर देखिए, कह रहा पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? बताइए, इनाम गांव, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में। देखिए, इनाम गांव भारत के महाराष्ट्र में स्थित है। यह भीमा नदी की सहायक नदी घोड़ के तट पर स्थित है। यह ताम्र पाषाणिक संस्कृति से जुड़ा स्थल है। इनाम गांव लोगों का मुख्य पेशा कृषि था। जानवरों को दूध और मांस के लिए पाला जाता था। बस आपको यही यही याद करना है कि इनाम गांव की जो है लोकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। ठीक है, इनाम गांव की लोकेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। बस, इनाम गांव महाराष्ट्र राज्य में। बस इतना आपको पता होना चाहिए इसमें से। कह रहा है पुरातात्विक स्तर कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? बताइए, कोल्डिहवा कहाँ स्थित है? आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कोल्डिहवा आपका कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, ये यूपी स्पेशल में भी आ सकता है, यूपी स्पेशल, क्योंकि यूपी से संबंधित है, तो यूपी स्पेशल में भी आ सकता है। और ये किस लिए कोल्डिहवा, कोल्डिहवा किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, कोल्डिहवा गेहूं और चावल के जहाँ से क्या मिले हैं? प्रमाण मिले हैं। ठीक है, कोल्डिहवा और मेहरगढ़, जिसमें से कोल्डिहवा जो है हमारा कहाँ है? यूपी में स्थित है, और मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, देखिए इसमें हमको क्या क्या पता होना चाहिए कि कोल्डिहवा उत्तर प्रदेश में एक पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, कहाँ स्थित है? प्रयागराज में स्थित है। और इसमें जो है धान की खेती के प्रमाण मिले हैं। ठीक, ये हो गया। आप जो है इतना आपको याद करना है इसमें से। नेक्स्ट आइए, कहा निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक काल भारतीय स्थल पर होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई जाती है? बताइए, मानव की खोपड़ी, होमो इरेक्टस मतलब क्या होता है? मानव की खोपड़ी पाई गई थी। बताइए, मानव की खोपड़ी यहाँ से कहाँ पाई गई, कहाँ कहाँ से पाई गई थी? मानव की खोपड़ी पाई गई थी हथनोरा से। कहाँ से? हथनोरा से। ठीक है, अब बताइए हथनोरा कहाँ स्थित है? हथनोरा स्थित है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, नर्मदा नदी का एक गांव है। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि जो हथनौरा है हमारा, वहाँ से क्या पाई गई थी? मानव की खोपड़ी पाई गई थी। और ये कहाँ स्थित है? इसकी लोकेशन स्थित है हथनौरा, मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी के एक गांव है। ठीक है, बस, और आपको कुछ पता नहीं होना चाहिए, मध्य प्रदेश में स्थित है ये। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातात्विक विदों को 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सींग के अवशेष मिले हैं? बताइए, कहाँ से मिले हैं? 5 जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के अवशेष मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? बुरजहोम से। ठीक है, बुरजहोम से। तो बुरजहोम में आपको बताया भी गया था कि वहाँ पर कुत्तों के साथ जो है मालिक को दफना दिया जाता था। तो कुत्तों के अवशेष मिले हैं, तो मतलब ये कहाँ है? बुरजहोम में। आप यहाँ से भी लगा सकते हैं, बारहसिंघा। यदि आपको नहीं भी ध्यान आ रहा तो बुरजहोम आपका कहाँ स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, तो ये आपको पता नहीं, कह रहा है बुरजहोम जम्मू और कश्मीर का पुरातात्विक महत्व का स्थल है। बुरजहोम बुरजहोम में जंगली कुत्तों और 12 सिंहों के सीन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपका? बुरजहोम और जम्मू कश्मीर का स्थल है, और बुरजहोम में क्या जंगली कुत्तों के 12 सिंहों के सींग प्राप्त हुए हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है कि जोर्रे कल्चर एक चारकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, जो जारवे कल्चर है वह वर्तमान समय में निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में स्थित है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है महाराष्ट्र। ठीक, देखिए, तो जारवे संस्कृति है, जारवे संस्कृति। ठीक है, ये ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति थी। ठीक है, और इस समय जो है जारवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदाबाद जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी परवरा के तट पर स्थित एक गांव और पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, तो जो हमारा जारवे संस्कृति है, जारवे जारवे तो ये क्या है? महाराष्ट्र गांव के अहमदाबाद जिले में गोदावरी नदी पर स्थित परवरा तट पर स्थित एक गांव है। तो हमको ये पता होना चाहिए महाराष्ट्र पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जारवे। तो जारवे संस्कृति
ठीक है, जारवे संस्कृति कहाँ से संबंधित है? महाराष्ट्र से। बस आपको इतना ही पता होना चाहिए और बाकी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, 17 नंबर देखिए, कह रहा है जम्मू कश्मीर के पुरातात्विक महत्व का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए, जम्मू कश्मीर कौन सा है? बुर्ज होम। आपको ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बताइए, बुर्ज होम से क्या मिले हैं? ठीक है, गर्त मिले हैं। और क्या मिला है? बताइए। हम्म मनुष्य के साथ, मनुष्य प्लस कुत्ता। ठीक है, इनके 100 मिले हैं। मनुष्य के साथ कुत्ते, कुत्ते के साथ 12 सिंगा। ठीक, ये आप कर लीजिएगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। थैंक यू दोस्तों।